आज का जो ब्रह्मांड है ना, विद्वान ये कहते हैं कि ये पहले किसके रूप में था? एक टिनी बॉल के रूप में। और इस टिनी बॉल का आकार पिन के हेड के 1000 गुना से छोटा था। माथा टनका, लगे बाप रे बाप, और उससे इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। अरे पृथ्वी बना, सूर्य बना, चंद्रमा बना, बुध बना, ये सब तो छोड़ो, कितनी ही आकाश गंगाएं बन गईं, कितने ही तारे बन गए। भरोसा? लेकिन आपके भरोसा ना करने से सिद्धांत तो बदल नहीं जाएगा, है कि नहीं? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कल को कोई नया रिसर्च आ गया तो उस पर बात हो जाएगी, लेकिन अभी तक और ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया है। तो ये कहा गया कि ये जो टिनी बॉल था ना, इसका आकार पिन के हेड के 1000 गुने से भी छोटा था। कहा गया कि ये जो टिनी बॉल था ना, इस टिनी बॉल का जो आयतन था, अच्छा आप सोचो ना कि जब एक पिन के सिरे से 1000 गुना छोटा था तो इसका आयतन भी क्या होगा? कम होगा, बहुत कम होगा। और इसका लेकिन घनत्व तो बहुत ज्यादा था। और इन्होंने कहा कि ये जो पिन का हेड था, इसका तापमान भी बहुत क्या था? अधिक होगा। अब आप खुद सोचो ना, ये वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ना कि इस क्लास में सभी लोग आ जाएं, और जब इस क्लास में सभी लोग आ जाएं तो जो आयतन होगा सब पॉपुलेशन का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और घनत्व और तापमान, और जब ऐसा होगा तो हम लोग एक साथ है या कुसमुसाना शुरू? कुसमुसाना शुरू ना, है ना? कुसमुसाने का मतलब कसमसाना, कुसमुसाना, इधर उधर करना, हिलना डुलना चालू। तो ये गोला बड़ी तीव्रता से करने लगा क्या? घूर्णन, बड़ा तेजी से घूमने लगा। और इन्होंने कहा कि वर्तमान से लगभग, और एक समय आया कि वर्तमान से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ भयंकर विस्फोट, और इसी को कहा गया महाविस्फोट। और जैसे ही महाविस्फोट हुआ, समय की गणना चालू हो गई। और महाविस्फोट कब, कितने समय पहले हुआ? तो समय भी कब से शुरू हुआ? बात समझे ना? और जैसे ही महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के साथ ही कौन अस्तित्व में आ गया? टाइम अस्तित्व में आ गया। टाइम के साथ साथ स्पेस भी अस्तित्व में आ गया, यानी स्थान भी अब अस्तित्व में आ गया, और पदार्थ भी अस्तित्व में आ गए। यानी टाइम, स्पेस, मैटर, फोर्स, बोले तो बल, ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या हो गए? अस्तित्व में आए। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि महाविस्फोट तो हुआ, लेकिन हुआ क्यों महाविस्फोट? अगर हम स्वभावतः सोचें तो इस टिनी बॉल में उन सब के रहने, बर्दाश्त करने की एक क्षमता होगी, एक सीमा होगी। उस सीमा से बाहर जब हो गया तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये गोला क्या हो गया? फट गया बड़ी तेजी से। लेकिन जब आप वैज्ञानिक से पूछेंगे या जॉर्ज लेमेटेयर से पूछेंगे कि विस्फोट क्यों हुआ, तो जॉर्ज लेमेटेयर कहेंगे इसका कारण ज्ञात नहीं है। ठीक है ना? जैसे हम लोग तो अपने हिसाब से अपने अपने समझने के लिए अनुमान लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो ये जो महाविस्फोट हुआ, इस महाविस्फोट का जो कारण है, ये कारण अभी तक क्या है? अज्ञात है। यानी महाविस्फोट क्यों हुआ, इस बारे में या इस बात को लेकर के अभी पूरी जानकारी नहीं है। अभी लोग लगे हुए हैं, वैज्ञानिक, इस बात को खोजने में कि आखिर महाविस्फोट हुआ तो क्यों हुआ। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।